नमस्कार, एस्ट्रो चंदा पांडे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं भगवान सूर्यदेव के बारे में। जी हाँ, 30 दिन राजा सूर्य अपने राज सिंहासन पर। मीन राशि राजा सूर्य देंगे आपको रिकॉर्ड तोड़ सफलता। किस प्रकार से सूर्यदेव आपको रिकॉर्ड तोड़ सफलता देंगे और किस प्रकार से सूर्य अपने राज सिंहासन पर सवार होंगे, आज इसी पर हम पूरा विश्लेषण करेंगे। तो वीडियो बेहद खास है। जो भी मीन राशि के जातक है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को फुल बात निश्चित तौर पर करें। देखिए, अब तक जो सूर्य की स्थिति है वह है आपके पंचम भाव में, जो कि कर्क राशि है। और कर्क राशि में सूर्य जो है देखा जाए तो बुध के साथ बुधादित्य राजयोग का निर्माण किए हुए हैं। अब सूर्य क्या है, आपके पंचम भाव से निकलकर गोचर करने जा रहे हैं छठे भाव में। जी हाँ, 17 अगस्त 2025 की रात्रि में 1:22 पर सूर्यदेव अपना राशि परिवर्तन करेंगे और ये आपके पंचम भाव को छोड़कर आपके छठे भाव में गोचर करेंगे। छठा भाव जो होता है ज्योतिष शास्त्र का देखा जाए तो शत्रु, रोग, रिपु और साथ में करियर का माना जाता है। यह भाव बेहद ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अब ऐसे में सूर्य का आपके छठे भाव में गोचर करना, ऊपर से देखा जाए तो सिंह राशि जो है स्वयं की राशि है सूर्यदेव की, यानी कि सूर्यदेव यहाँ पर अपनी स्वराशि में गोचर कर रहे हैं। सूर्यदेव को ग्रहों का राजा कहा जाता है, तो ग्रहों के राजा सूर्यदेव पूरे 30 दिन तक एक राशि में विराजमान होते हैं। इसके बाद अपना राशि परिवर्तन कर लेते हैं। ऐसे में 12 राशियों में घूमने में इन्हें 12 महीने का समय लग जाता है और इसके बाद वापस से अपनी राशि में ये पहुंच पाते हैं, यानी कि पूरे 1 साल बाद 1 माह के लिए ऐसी स्थिति जो जरूर रूप से आती है जब सूर्य सबसे ज्यादा बलवान अवस्था में होते हैं। देखा जाए तो 9 ग्रहों में सूर्य को अपना एक विशेष स्थान प्राप्त है, क्योंकि सूर्य जो है हमारे जीवन के कारक है। सूर्य के बिना हम जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। और सूर्य की राशि बनती है सिंह राशि, एकमात्र इनकी एक ही राशि है जिसमें ये आकर सर्वश्रेष्ठ प्रभाव देते हैं। चूंकि राजा है सूर्यदेव, इसलिए इनके लिए देखा जाए तो सिंह का सिंहासन सिंह राशि में इन्हें प्राप्त होता है, जिस राज सिंहासन पर ये विराजमान होते हैं पूरे 30 दिनों के लिए। तो 1 साल बाद ये 30 दिनों का समय आ चुका है जब सूर्यदेव अपने राज सिंहासन पर विराजमान रहेंगे। और मीन राशि के जातकों पर कैसे क्या प्रभाव देंगे, तो छठा भाव क्या होता है, शत्रु, रोग, रिपु का होता है। ऐसे में आप इस दौरान शत्रु को पूर्ण रूप से परास्त कर पाएंगे, प्रतिस्पर्धियों को देखा जाए तो पूर्ण रूप से परास्त कर पाएंगे, अपना बेहतरीन प्रदर्शन दे पाएंगे। इस दौरान देखा जाए तो सूर्य का छठे भाव में गोचर करना आपके स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को काफी हद तक निवारण करने वाला है। इस दौरान यदि आप किसी भी रूप में हेल्थ इश्यू को लेकर जूझ रहे हैं तो सूर्य का आपके छठे भाव में गोचर करना, अपनी स्वराशि में आकर अपने राज सिंहासन पर विराजमान होना आपके हेल्थ इश्यू को दूर करने का कार्य कर रहा है। वहीं पर सूर्य ग्रहों के राजा है और साथ में देखा जाए तो करियर के कारक ग्रह माने जाते हैं। अब सूर्य देखा जाए तो सिंह राशि में आकर 1000 गुना शक्तिशाली अवस्था में आ जाएंगे, जिसकी वजह से मीन राशि के जो जातक हैं इनके करियर क्षेत्र में इन्हें बेहतरीन उछाल देखने को मिलेगी। करियर क्षेत्र में इन्हें अच्छी सफलता देखने को मिलेगी। करियर के क्षेत्र में इन्हें इस दौरान अपने अनुकूल वातावरण देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर देखी जाए तो आपके जीवन में यदि आप मीन राशि के जातक मान सम्मान को लेकर बहुत परेशान है, मान सम्मान नहीं मिल पा रहा है, हमेशा अपयश का सामना करना पड़ रहा है, तो सूर्य का यह गोचर यानी कि पूरे 30 दिनों तक आपको मान सम्मान की भी प्राप्ति होगी। सूर्य एक ऐसे ग्रह है कि कुंडली में बलवान हो तो हमें हर जगह मान सम्मान की प्राप्ति कराते हैं। वहीं पर कुंडली में सूर्य की स्थिति उत्तम ना हो तो हमें हर जगह अपयश का सामना करना पड़ता है, मान सम्मान हमें नहीं मिल पाता है। तो सूर्य की अच्छी स्थिति हमें मान सम्मान भी देती है। सूर्य की अच्छी स्थिति हमें सरकारी नौकरी के प्रबल योग भी दिलाती है। जिनकी कुंडली में सूर्य उत्तम स्थिति में होते हैं, ऐसे लोग कभी भी अपने जीवन काल में ऐसा हो ही नहीं सकता कि करियर के मामले में असफल हो। ऐसे लोग निश्चित तौर पर सरकारी नौकरी की प्राप्ति करते हैं। सूर्य अपना राशि परिवर्तन करके 17 अगस्त से अपनी स्वराशि सिंह राशि में तो आ जाएंगे, लेकिन केतु यहाँ पर पहले से विराजमान है, जिसकी वजह से केतु के साथ इनकी युति होगी। सूर्य ग्रहों के राजा है, वहीं पर केतु जो है राहु की छाया ग्रह है, मायावी ग्रह है, जिसकी वजह से केतु जो है मीन राशि के जो जातक है इनके जीवन में भ्रम की स्थितियों का निर्माण कर सकते हैं। आपके जीवन में इस दौरान गलतफहमियां बढ़ सकती हैं, साथ में इस दौरान दुर्घटना के प्रबल योग बन रहे हैं। ऐसे में यात्रा करते वक्त आपको सावधानी जरूर रूप से बरतनी चाहिए। लंबी दूरी की यात्रा भी आपको इस दौरान अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि सूर्य जो है यहाँ पर अपने लिए तो बहुत उत्तम स्थिति में है, लेकिन केतु भी यहाँ पे विराजमान है, जो कि केतु के द्वारा आपके जीवन में कुछ ऐसी स्थितियां आ सकती है जिसमें आपको सावधानी बरतना बहुत जरूरी रहेगा। अदरवाइज देखा जाए तो केतु और कोई निगेटिव प्रभाव आपको नहीं दे पाएंगे। वहीं पर सूर्य का ये गोचर कहीं ना कहीं जो भी मीन राशि के जातक हैं इनके जीवन में इनके कार्यों में जो रुकावटें आ रही हैं, कार्यों में जो सफलता नहीं मिल पा रही है, तो उसमें सफलता दिलाने का कार्य करेंगे। इस दौरान आपका आपके कार्य
करने में बहुत ज़्यादा मन लगेगा। अपने कार्यों के प्रति, अपने लक्ष्यों के प्रति आप बहुत ज़्यादा इस दौरान सक्रिय रहेंगे। सूर्य का राशि परिवर्तन चूंकि छठे भाव में हो रहा है, जिसकी वजह से छठा भाव करियर का भाव माना जाता है। तो मीन राशि के जो जातक हैं, इनके करियर के क्षेत्र में इनके नौकरी में प्रमोशन के प्रबल योग बन रहे हैं। या नौकरी में प्रमोशन हो सकता है, या फिर सैलरी में इंक्रीमेंट हो सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपका ट्रांसफर हो सकता है। यानी कि सूर्य का राशि परिवर्तन आपकी नौकरी में, आपके करियर के क्षेत्र में भी परिवर्तन लाने का कार्य कर रहा है। सूर्य का यह गोचर छठे भाव में है और सूर्य यहाँ पर जाकर ग्रहों के राजा है। अपने राज सिंहासन पर जब विराजेंगे तो आपको राजसी सुख भी प्रदान करेंगे। ऐसे में मीन राशि के जो जातक है, इस दौरान इनके जीवन में सुख समृद्धि का वास होगा, पारिवारिक जीवन में खुशियां आएंगी। बात करूं यदि सूर्य की दृष्टियों के बारे में, तो देखिए छठे भाव में विराजमान सूर्य की दृष्टि मीन राशि के जो जातक है, इनके छठे, 8वें और 12वें भाव पर जाएगी। सूर्य अपनी दृष्टि से देखा जाए, यानी कि छठे दृष्टि से सूर्य देखेंगे आपके छठे भाव को, जिसकी वजह से इस दौरान आपको रोगों से मुक्ति मिलेगी, शत्रुओं पर आपको विजय की प्राप्ति होगी। कर्ज में बहुत ज्यादा फंसे हुए हैं तो कर्जों से आपको राहत मिलेगी। इस दौरान कंपटीशन के फील्ड में है तो कंपटीशन में भी आपको सफलता मिलेगी। वहीं पर सूर्य की 8वीं दृष्टि जाएगी आपके 8वें भाव पर, जो कि देखा जाए तो मृत्यु, रहस्य और परिवर्तन का भाव माना जाता है, जो कि गुप्त विद्या का भी भाव माना जाता है। सूर्य की दृष्टि का जो प्रभाव है 8वीं आपके अष्टम भाव पर रहेगी, जिसकी वजह से इस दौरान आपके करियर क्षेत्र में आपको अचानक रूप से कोई शानदार कामयाबी मिल सकती है। कोई रुका हुआ, अटका हुआ पैसा जो है अचानक रूप से प्राप्त हो सकता है। वहीं पर यहाँ पर आप देखा जाए तो गुप्त रूप से इनकम के कुछ नए सोर्स जो है जनरेट कर पाएंगे। सूर्य 30 दिनों तक देखा जाए तो सिंह राशि में रहेंगे। इस दौरान सूर्य की 12वीं दृष्टि आपके 12वें भाव पर जाएगी, जिसकी वजह से इस दौरान आपके खर्चों में भी वृद्धि हो सकती है। इसलिए मीन राशि के जो जातक है, अपने खर्चों पर थोड़ा सा नियंत्रण जरूर रखिएगा, क्योंकि सूर्य की दृष्टि 12वें भाव पर जाएगी, जो कि आपके खर्चों में वृद्धि करेगी। साथ में 12वां भाव जो होता है विदेश की यात्राओं का होता है, विदेश से जुड़े कार्यों का होता है। तो विदेश से जुड़े हुए कार्य में आपको सफलता मिलेगी। विदेश से जुड़े कार्य में सभी प्रकार में आपको लाभ मिलेगा। यदि आप विदेशी कंपनी में जॉब करना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, विदेश में नौकरी करना चाहते हैं, या फिर विदेश में व्यापार करना चाहते हैं, तो आपकी सभी मनोकामनाएं जो है पूर्ण होंगी, क्योंकि सूर्य की दृष्टि आपके 12th भाव पर जाएगी, जिसकी वजह से आपका 12th भाव एक्टिवेट हो जाएगा। हालांकि यहाँ खर्चे आपके बढ़ेंगे, इसलिए मीन राशि के जो जातक हैं, इनसे मेरा नम्र निवेदन है कि खर्चों पर पूरा कंट्रोल आप जरूर रूप से रखिएगा। पूरे 30 दिन तक सूर्यदेव जो है आपके विदेश से जुड़े कार्यों में सफलता देंगे, करियर क्षेत्र में कामयाबी देंगे, व्यापारी वर्ग को व्यापार में शानदार रूप से धन की प्राप्ति कराएंगे। इन 30 दिनों में सूर्य के द्वारा किसी भी रूप में आपके जीवन पर निगेटिव प्रभाव देखने को नहीं मिलेंगे। केतु की वजह से कुछ दुर्घटनाओं के योग जरूर रूप से बनेंगे, इसलिए यात्रा करते वक्त आपको सावधानी जरूर रूप से बरतनी है। ऐसे में जो मीन राशि के जातक हैं, आपको वह कौन से उपाय करने चाहिए जिससे कि सूर्य देव के द्वारा आपको तीव्र गति से सूर्य के सिंह राशि में गोचर करने का लाभ प्राप्त हो सके। तो देखिए, सूर्य को कुंडली में बलवान करने के लिए आप रोजाना प्रातःकाल सूर्य को अर्घ दीजिए, यानी कि जल दीजिए। रविवार के दिन सूर्य के आदित्य हृदय स्रोत का पाठ कीजिए। वहीं पर अपने पिता का पूरा सम्मान कीजिए। पिता का सम्मान करने से हमारी कुंडली में सूर्य बलवान होते हैं और सूर्य के द्वारा हमें शुभ फलों की प्राप्ति होती है। उम्मीद करते हो कि जो भी मीन राशि के जातक है 30 दिन तक सूर्य के सिंह राशि में गोचर करने का पूरा लाभ प्राप्त करेंगे और राजा सूर्य राज सिंहासन पर सवार होकर इनके जीवन के कष्टों को समाप्त करते हुए इन्हें रिकॉर्ड तोड़ सफलता प्रदान करेंगे। इसी कामना के साथ मैं आज की वीडियो को यहीं पर करती हूँ समाप्त। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री हरि।